कौन से है? हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पन सिविलाइजेशन, ये जान लो। हड़प्पा जो सभ्यता है, कोई भी सभ्यता एक समय में नहीं आती, तत्कालीन नहीं आती। उसकी सभ्यता की क्रमिक विकास होती है और उसकी क्रमिक पतन भी होती है। अचानक कोई सभ्यता की न विकास होती है, न अचानक किसी सभ्यता की क्या होती है, पतन होती है। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा जो है, हड़प्पा सभ्यता हड़प्पन सिविलाइजेशन जो न किसी सभ्यता का उत्थान होती है जल्दी और न किसी सभ्यता का पतन, बल्कि उसकी जो भी सभ्यताएं आती है उसकी क्रमिक विकास होता है। उसकी क्या होती है? क्रमिक विकास होता है, न कि वो सभ्यता तत्कालीन आ गई और तत्कालीन खत्म हो गई, समझ गए? बल्कि वो सभ्यता आती भी है और बहुत ही क्रमिक रूप से। वैसे हड़प्पा सभ्यता है, जानकारी के लिए तुमको बता दें, ये सभ्यता नगरीकृत थी, नगरी सभ्यता थी, ग्रामीण नहीं थी। ये दिमाग में बैठा लेना, ये सभ्यता नगरी थी, ये ग्रामीण नहीं थी। और ये सभ्यता जो आया, विद्वानों ने अपनी अलग अलग मत दिया। इस सभ्यता के उद्भव के लिए, हड़प्पा सभ्यता के उद्भव के लिए उद्भव कैसे हुआ? विद्वानों में दो मत बट गए। विद्वानों में दो, एक विदेशी विद्वान, एक जो भारत के विद्वान हैं, दोनों ने अपने अलग अलग मत दिए। क्योंकि ईसा पूर्व की बात है, इसकी जो लिपि थी अपठनी थी। इसकी लिपि जो थी चित्रात्मक थी, वर्णनात्मक नहीं, चित्रात्मक थी, चित्र के माध्यम से थी और अपठनी थी। मतलब पूरी तरह से पढ़ा नहीं गया। प्रश्न पूछता है, लिखते जाओ साथ साथ। अपठनी थी, लिपि चित्रात्मक थी, मतलब चित्र के माध्यम से कोई चित्र बना दिया, वृषभ का चित्र बना दिया, ऊपर वाले बैल का चित्र बना दिया और मृदभांड में कुछ अंकित कर दिया, मयूर का कुछ अंकित कर दिया चित्र, तो ये चित्रात्मक थी। वर्ण में अगर लिखा जाता तो लोग पढ़ भी लेते, लेकिन वर्ण में न लिखकर ये लिपि जो लिखा गया वो चित्रात्मक, चित्र के द्वारा दर्शाया गया। तो हड़प्पा सभ्यता के उद्भव में विद्वानों में दो मत हो गया। एक विदेशी उद्भव का सिद्धांत, एक विदेशी उद्भव का सिद्धांत, किस तरह की हड़प्पा सभ्यता आया, उद्भव माने कैसे आई हड़प्पा सभ्यता। तो दोनों विद्वानों ने अपनी अलग अलग मत दी। अब दूसरा जो है स्थानीय उद्भव का सिद्धांत।
दूसरा स्थानीय उद्भव का सिद्धांत। स्थानीय उद्भव का सिद्धांत विदेशी जो बताते हैं कि ये इसका मेसोपोटामिया सभ्यता से ये जुड़ी हुई है। पहले मेसोपोटामिया सभ्यताएं आई और वहीं से या हड़प्पा सभ्यता आई। विदेशी लोग हमेशा इस देश का जो है बताएंगे क्या, अपने ही देश का बताएंगे। पहली सभ्यता मेसोपोटामिया सभ्यता है। वहां से कहते हैं कि कुछ समानताएं भी हैं उसमें, जैसे कृषि से संबंधित, वहां भी कृषि होती थी, यहाँ भी कृषि होती थी। तो विदेशी जो उद्भव के सिद्धांत हड़प्पा के समर्थक हैं वो कौन कौन, लिखो। वो है D.H. गार्नर, D.H. गार्नर, D.H. गार्नर, जॉन मार्शल, व्हीलर, राखललाल बनर्जी, जॉन मार्शल, सर जॉन मार्शल, व्हीलर, राखललाल बनर्जी, राखाललाल बनर्जी, राखाल दास बनर्जी, दयाराम साहनी, दयाराम साहनी, दयाराम साहनी, दयाराम साहनी हुए। और जो स्थानीय उद्भव के सिद्धांत के समर्थक है उसमें आल्चिन दंपति, आल्चिन दंपति, लिखते जाओ, आल्चिन दंपति, D.P. अग्रवाल, रंगनाथ राव, R.S. बिष्ट, R.S. बिष्ट, रंगनाथ राव, रंगनाथ राव, रफीक और D.P. अग्रवाल। ये हड़प्पा सिद्धांत के उद्भव के संदर्भ में कैसे हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति हुई, उद्भव माने उत्पत्ति हुई, उसके लिए विद्वानों में दो मत हो गए, दो फाड़ हो गई। एक विदेशी हड़प्पा उद्भव के सिद्धांत और दूसरे स्थानीय उद्भव का सिद्धांत। विदेशी उद्भव के सिद्धांत के जो समर्थक हैं D.H. गार्नर, जॉन मार्शल, व्हीलर, राखल दास बनर्जी और दयाराम साहनी है। जो स्थानीय मतलब भारत के युग के जो समर्थक हैं वे आल्चिन दंपति, R.S. बिष्ट, रंगनाथ राव और D.P. अग्रवाल, रफीक भी है। ये कहते हैं कि विदेशी उद्भव के सिद्धांत के लोग कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की जो उत्थान हुआ, उद्भव हुआ, उत्पत्ति हुई, वो किससे हुए? इसके जनक कहते हैं मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया, पोटामिया, मेसोपोटामिया के
सुमेराई लोग थे, तो कहते हैं मेसोपोटामिया से हुआ। जो कहां से हुआ? मेसोपोटामिया से हुआ। और ये बताते हैं क्योंकि वहां भी कृषि होती थी, यहाँ भी कृषि होती थी, दोनों में व्यापार होता था। जैसे उसकी पतन हुआ तैसे उसकी पतन हुआ, इस तरह के वो सिद्धांत देते। स्थानीय उद्भव के सिद्धांत यहाँ नगरी सभ्यता को लेते हैं और साथ साथ में नवपाषाण कालीन बस्तियों का सहारा लेते हैं। नवपाषाण कालीन बस्तियों की सहारा लेते हैं और उससे अनुमान लगाते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का उत्थान भारत में हुआ। हड़प्पा सभ्यता का उत्थान कहां हुआ? क्योंकि जब चूंकि आपकी सिलेबस में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल नहीं, लेकिन जब आपकी पूरी 12th की सिलेबस कंप्लीट हो जाएगी तब मैं इसको क्या करूंगा, एक बार डिस्कस कर देंगे। तो पूरा पाषाण काल में मैं ऐसे संक्षिप्त बता दे रहा हूं, उसमें बड़े बड़े पत्थर होते थे, पाषाण वाले पत्थर। औजार जितने भी थे कोई सुव्यवस्थित औजार नहीं थी, बड़े बड़े पत्थरों से औजार बनती थी। शिकारी शिकार करने के लिए जाते थे, जो भी तलवार या कुछ भी भाला बनाते थे, कटार बनाते थे, चापर, पेबुल, जो भी औजार बनाते थे वो बड़े बड़े पत्थरों से बनाते थे। चूंकि वैज्ञानिक उसमें था ही नहीं और उस समय लोग शिकार इसलिए करते थे कि उनको भोजन चाहिए। आग का आविष्कार हुआ ही नहीं था, तो मांस आग के बारे में पूरा पाषाण काल में लोगों की जानकारी ही नहीं थी। तो कहीं भी बस्तियां बसा के रह जाते थे लोग, उस समूह में रहकर कहीं भी रह जाते थे, क्योंकि उनको डर भी रहता था एक तरफ से कोई जंगली जानवर उन पर आक्रमण, उसी जंगली जानवर का शिकार करके वो अपना भोजन आखेट करके अपना भोजन को संग्रहण कर। जैसे जैसे समय बीता, मध्य पाषाण काल आई। मध्य पाषाण काल में उनकी औजार छोटी होने लगी। पत्थर की जो औजार थी, उपकरण थी, वो छोटी होने लगी और कृषि भी लगभग जानकारी हो चुकी थी, लेकिन उतनी जानकारी स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिलती। जैसे ही नवपाषाण काल आई, मध्यकाल के बाद नवपाषाण काल आई, लेकिन मध्य पाषाण काल के बाद जब नवपाषाण काल आई, इसमें कृषि का पूर्णतः विकास हो चुका। कृषि का पूर्णतः विकास हो चुका, कृषि का साक्ष्य मिलता, आग का भी साक्ष्य मिलता। तो तीनों एजों में जब नवपाषाण काल बस्तियों के सहारा लेकर स्थानीय उद्भव की सिद्धांत में अलचिन दंपति आरएस बिष्ट रंगनाथ राव डीपी अग्रवाल ने कहा कि हड़प्पा सभ्यता का जो उद्भव है वह स्थानीय क्या है, स्थानीय। जिस तरह से वहां की बस्तियां पाई गई उसी तरह की यहाँ बस्तियां भी पाई गई, इसलिए। लेकिन जिस तरह से वहां बंदरगाह है, जिस तरह से वहां खेती होती थी मेसोपोटामिया सभ्यता में, तो उसी समय गार्नर, मार्शल, व्हीलर, दयाराम साहनी और राखललाल बनर्जी ने यह बता दिया कि हड़प्पा सभ्यता का जो उत्थान हुआ मेसोपोटामिया देशों में हुआ और वहां की सुमेराई लोगों से लगभग समकक्ष था। तो व्यापार का सहारा लेकर, कृषि का सहारा लेकर वहां के लोग इस तरह का सहायता लिए, बताए कि वहां से उत्थान हुआ है और नवपाषाण कालीन बस्तियों के लेकर स्थानीय उद्भव के सिद्धांत ने बताया कि यहाँ हड़प्पा सभ्यता का विकास। चूंकि मेसोपोटामिया, सच्ची बात यह है
कि मेसोपोटामिया सभ्यता से हड़प्पा सभ्यता कई गुना बड़ा है, कई गुना बड़ा है। इसलिए इसको आप जो है अनुमान से खंडित भी कर सकते हैं। लेकिन आगे हम कब कब उद्भव हुआ इसको भी बताए। चलो, हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण विभिन्न विद्वानों ने इसके काल निर्धारण के लिए विभिन्न मत दिए। विभिन्न विद्वानों ने इसके काल निर्धारण के लिए विभिन्न मत दिए। लिखो, हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण, ये सब चीजें को रखना ही पड़ेगा। हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण मतलब समय निर्धारण, कब इसका उद्भव हुआ। हमेशा बिफोर जीसस क्राइस्ट माने बीसी से उद्भव माना जाएगा। लिखो, अनेक विद्वानों ने इसकी अनेक अनेक मत दी, अलग अलग मत दी। जॉन मार्शल ने कहा, जॉन मार्शल ये महानिदेशक भी थे हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन की। तो जॉन मार्शल ने 3250 बोले 3250 बीसी से बताए 2700 बीसी तक अपना काल निर्धारण दिया। 2700 बीसी तक अपना क्या दिए काल निर्धारण, कि लगभग 3200 बीसी में उसका उत्थान हुआ या 3200 2700 बीसी के बीच में इसकी हड़प्पा सभ्यता का क्या हुआ है उद्भव हुआ। ये जॉन मार्शल ने अपना बताया। हेयर सर्विस ने अपना, एक विद्वान है हेयर सर्विस, वो कहे हड़प्पा सभ्यता का जो उत्थान हुआ 2000 बीसी से 1500 बीसी के बीच में हुआ। 2000 बीसी से 1500 बीसी के बीच में हुआ। माइके ने बताया, विद्वान माइके ने बताया 2800 से 2500 बीसी के बीच में हुआ। 2800 बीसी से 2500 बीसी के बीच में हुआ हड़प्पा सभ्यता का उत्थान। कभी कभी ऐसे ही प्रश्न पूछ देता है, इसलिए इसको अभी तुम्हारी एज है रख लो, समय के अनुसार हमेशा काम देगा। और व्हीलर ने बताया, व्हीलर जो विदेशी विद्वान ये भी है, व्हीलर ने बताया इसकी उत्थान 2500 से 1500 के बीच में हुआ। 1500 बीसी के बीच में हुआ। चूंकि हड़प्पा सभ्यता की लिपि चित्रात्मक थी, चित्र के माध्यम से दर्शाया गया था। इसकी लिपि आज भी पढ़ी नहीं गई है, अपठनी थी। अपठनी माने जिसकी लिपि पढ़ी न जा। 400 लिपियां हैं लेकिन पढ़ी नहीं। ये चित्रात्मक जो लिपि थी उसमें क्या भाव आएगी क्या नहीं भाव आएगी, इससे क्या। अगर कोई वर्णनात्मक लिपि होती, वर्ण में लिखी होती, तो शायद विद्वान सफल हो जाते पढ़ने में।
लेकिन चित्र एक भाव दर्शाती, चित्र क्या दर्शाती है? एक भाव दर्शाती। अब इन सबका मत तो ले लिया गया। जॉन मार्शल कहे कि 2350 बीसी से 2750 के बीच में हड़प्पा सभ्यता का उद्भव हुआ, उत्पत्ति हुई। फेयर सर्विस ने कहा 2000 से 1500 के बीच में हड़प्पा सभ्यता का उद्भव हुआ। मैके ने कहा कि 2800 बीसी से 2500 बीसी के बीच में इसका उद्भव हुआ। और साथ साथ में व्हीलर जो थे वो कहे हड़प्पा सभ्यता का जो उद्भव है अनुमान लगाए, वो कहे 2500 के बीसी से 1500 बीसी के बीच में। लेकिन एग्जैक्ट कोई बता पा रहा है क्या? कल्पना ही कर रहे हैं, क्योंकि अपठनीय है, इसे पढ़ा नहीं गया है, तो केवल लोग क्या कर सकते हैं? कल्पना ही कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जब इन विद्वानों ने अपना अपना मत दे दिया, तो ये मध्यम मार्ग निकलती है कि भाई जब ये कह रहे हैं कि 3250 बीसी से 2700 बीसी के बीच में जॉन मार्शल ने कहा, फेयर सर्विस ने कहा 2000 बीसी से 1500 बीसी के बीच में उत्पत्ति हुई, मैके ने कहा कि 2800 बीसी से 2500 बीसी के बीच में इसका उद्भव हुआ, तो व्हीलर ने कहा कि 2500 बीसी से 1500 बीसी के बीच में उसका उद्भव हुआ। तो ये तो एग्जैक्ट निकल के तो नहीं आ रहा है, स्पष्ट चित्त, ये तो खाली भ्रामक है, सब अपनी अपनी अनुमान लगा रहे हैं। तो हमें सबने एक कल्पना करके विद्वानों ने बैठकर एक मंतव्य दिया, तो वास्तविक रूप से हड़प्पा सभ्यता के बीच का रास्ता निकाला गया कि उसका उद्भव कब से कब हो। लिखो, और 2300 से हड़प्पा सभ्यता का, ऐसे लिखो, हड़प्पा सभ्यता का उद्भव का मान्य नियम, सर्वमान्य नियम जो है, सर्वमान्य कहते हैं, सर्वमान्य नियम, सर्वमान्य है कब से कब? 2300 बीसी से 1500 बीसी के बीच। 2300 बीसी से, यहां लिखो, 2300 बीसी से 1500 बीसी के बीच में एक मध्यम मार्ग निकल। तो सच्ची ये है कि अगर प्रश्न इतना भले आ जाएगा, किसी विद्वान का नाम देकर दे दिया जाए, तो आपको उसका अनुमान, आपको उद्भव का लिखना पड़ेगा। लेकिन सर्वमान्य में अगर दे दिया जाए तो हड़प्पा सभ्यता का उद्भव कब हुआ? तो 2300 बीसी के से 1500 बीसी के बीच। समझ गए? तो अब कोई पूछेगा हड़प्पा सभ्यता का उद्भव कब हुआ? 2300 बीसी से, ईसा पूर्व से 1500 बीसी के बीच में उद्भव। बीसी मतलब जीसस क्राइस्ट के जन्म से पूर्व जो चलती थी सन, वही बीसी कहलाता है। बिफोर द जीसस क्राइस्ट, जन्म के पूर्व, वो बीसी कहलाता। और ये हमेशा उल्टा चलता है। बीसी हमेशा 2800 बीसी से क्या हो रहा? 3200 से ऊपर, एडी ऊपर चलता है, एडी सीधा चलता है, और बीसी क्या होता है? उल्टा चलता है ना। अभी ये उत्थान हुआ, इसका पता अगर डालोगे तो आ जाएगा नीचे। और एडी क्या चलता है? ईसा पूर्व के जन्म के बाद की जो स्थिति एडी कहलाता है, ईसवी कहलाता है, और वह एकदम इंक्रीजिंग चलता है,
ये डिक्रीजिंग में चला। समझ गए एडी और बीसी में अंतर? चलो एक दिन ये भी समझाएंगे हम। अब ये जो सामान्य नियम था ये तो आपने किया ही। अब हमने मोटी मोटी चीजें आपको बता दी है कि जॉन मार्शल ने 3250 से 2700 बीसी बताए और सर्विस ने 2000 से बीसी से 1500 बीसी बताए। मैके ने 2800 बीसी से 2500 बीसी बताए और व्हीलर ने 2500 से 1500 बीसी बताए। लेकिन जब सामान्य सबका मत एक हुआ, मकतब एक हुआ, तो मान क्या हुआ 2300 बीसी से 1500 बीसी के बीच में हड़प्पा सभ्यता का उद्भव। अब लिखो हड़प्पा सभ्यता का पृष्ठभूमि, कैसे हड़प्पा सभ्यता का उद्भव हुआ। हड़प्पा सभ्यता का पृष्ठभूमि क्योंकि तुम सबको अभी नई उखड़ी को इसलिए लिखकर भी समझाना आवश्यक हो जाती है। हड़प्पा सभ्यता की पृष्ठभूमि हेडिंग डालना, पृष्ठभूमि। कैसे हड़प्पा सभ्यता आई, इतिहास उसका क्या है, इतिहास क्या है। हड़प्पा नामक पूरा स्थल लिखो पहले, कब पता। जैसे क्या हुआ, चार्ल्स मैसम ने, एक पहले तुमको आउटलाइन दे रहे, चार्ल्स मैसम ने पहली बार जो है पहली बार हड़प्पा सभ्यता के बारे में ध्यान आकर्षण हुआ चार्ल्स मैसम, और वो 1826। लेकिन उतना ध्यान नहीं दिए, उतना ध्यान 1826 किसका कार्यकाल था, ब्रिटिश शासन का। किसका था, ब्रिटिश शासन का। उनको पता लग गया था लेकिन उतना वो ध्यान नहीं दिया कि ये कुछ सभ्यता सिविलाइजेशन हो सकती है यहाँ पे दबी हुई। बाद में एक रेलवे लाइन 1856 में कराची से लाहौर तक एक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। क्या बिछाई जा रही थी, रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। और उस समय ब्रिटिश अधिकारी जॉन ब्रंटन था। कौन था, जॉन ब्रंटन था। और जब रेलवे कराची से लाहौर तक जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो रेलवे लाइन के लिए उस समय रोड़े की आवश्यकता पड़ी, गिट्टियों की, रोड़ा वाले गिट्टियों की आवश्यकता पड़ी। रेलवे लाइन में गिट्टी की आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं बिछाने की। तो एक जगह उसने उत्खनन कराया, खोदो देखो गिट्टी सिट्टी कहीं मिल जाए। जब खोदा गया तो ईंट की कुछ रोड़ा मिली वहां पे। ईंट की क्या मिली, जॉन ब्रंटन ब्रिटिश अधिकारी था। जब उसके निर्देशानुसार में 1856 में कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछाई गई। रेलवे लाइन बिछाई गई तो उस समय रोड़े या गिट्टियों की आवश्यकता पड़ी, तो उसने खुदाई कराया तो गिट्टी ईंट की मिली। लेकिन उसने भी उतना ध्यान नहीं दिया कि कोई सभ्यता इसके नीचे दबी हुई है। चाहे जिस कारण से विद्वानों ने कहा कि पहले उत्तर से सभ्यताएं चालू, उत्तर पश्चिम से सभ्यताएं चालू हुई। जैसे जैसे विस्तार हुआ तो लोग पूरब की तरफ भाग गए और विदेशी आक्रमण कर दिए और उससे सभ्यताओं का पतन हुआ। कुछ विद्वानों ने कहा कि बाढ़ होने के कारण, बाढ़ आने के कारण सभ्यता क्या हुई, दब गई। बाढ़ आने के कारण सभ्यता क्या हुई, डूब गई, पूरी सी दब गई पूरी तरह से।
अब जो भी मत हो, लेकिन ये तो जरूर है कि इतनी बड़ी सभ्यताएं, हड़प्पा सभ्यता केवल एक कारण से तत्कालीन समय में डूबकर नष्ट तो नहीं हो जाएगी। तत्कालीन समय में डूबकर क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी? क्या नहीं हो जाएगी, बल्कि इसकी क्रमिक पतन हुआ होगा। यह सही हो सकता है, अचानक कोई सभ्यता विलुप्त नहीं हो जाएगी। क्या अचानक भारत विलुप्त हो जाएगा? हाँ, कोई कहे कि इतनी बड़ी बाढ़ आ जाएगी, भारत पूरा डूब जाएगा, एक भी आदमी नहीं बचेगी? हाँ, कोरोना काल इतनी विपत्ति आई तो सब मर गए। अस्तित्व रहा ना किसी सभ्यता का, हम सब का जो सभ्यता है अस्तित्व रहा कि नहीं रहा? तो कोई सभ्यता अचानक नष्ट नहीं होती है। विद्वानों ने अपना अपना अलग मत दिए कि बरसात के समय पानी की आवश्यकता होती थी, नदियों किनारे लोग बसे रहते थे और बरसात आने के कारण सभी सभ्यताएं डूब गई। तो सब सभ्यता नदी के किनारे बसी, जो बारिश आई, बाढ़ आई और पूरी सभ्यता ही नष्ट हो गई, ऐसा है। कोई सभ्यता की जो उत्थान होता है वो भी क्रमिक होता है, और कोई सभ्यता की पतन होती तो वो भी क्रमिक, धीमे धीमे पतन। तो ब्रंटन ने भी इसकी ध्यान नहीं दी। बाद में राखललाल जो भारतीय पुरातत्व के पिता कहलाए जाते हैं, वो अलेक्जेंडर कनिंघम, भारतीय पुरातत्व के पिता या जनक जो कहे जाते हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1853 से 1873 तक उत्खनन कराया और पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग में इसका गया, लेकिन तब भी ये चीजें थोड़ा सा अनुमान लगाया गया कि ये सभ्यता हो सकती है। लेकिन विस्तार रूप से जो हड़प्पा सभ्यता का उद्भव हुआ, उत्खनन कराया गया, वो कौन कराया? महानिदेशक थे जॉन मार्शल। कौन थे? जॉन मार्शल। और 1921 में भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक थे, डायरेक्टर जनरल थे जॉन मार्शल ने अपने सहयोगी के जो नेतृत्व में थे, जिससे दयाराम साहनी के नेतृत्व में इस सभ्यता का उत्खनन कराया और हड़प्पा सभ्यता क्या हो गई? आई उत्थान में। 1822 में राखललाल बनर्जी ने सिंध के लड़काना जिले में एक साल बाद एक उत्खनन और कराए, तो मोहनजोदड़ो जैसी सभ्यता का उत्थान। तो इसको हम सब लिख लें। तो मतलब पहली बार जिसको पता चला चार्ल्स मैसन को, लेकिन उतना ध्यान नहीं दिए। दूसरी बार कराची से लाहौर तक 1856 में पटरिया रेलवे बिछाई जा रही थी। ब्रिटिश अधिकारी ब्रंटन के निर्देशन में, तो उसको रोड़े गिट्टिया की आवश्यकताएं पड़ी, तो उसने उत्खनन कराया, तो उसको ईंट मिली, लेकिन वो भी उतना ध्यान नहीं दिया। भारतीय पुरातत्व विभाग के जो जनक हैं या पिता हैं अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1853 से 1873 तक इसका उत्खनन कराए, लेकिन स्पष्ट चित्र नहीं दे पाए। भारतीय पुरातत्व विभाग के जो महानिदेशक थे जॉन मार्शल के निर्देशानुसार दयाराम साहनी 1931 में हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन कराया और हड़प्पा सभ्यता क्या हुआ? उत्थान में। और पता स्पष्ट रूप से दयाराम साहनी ही नहीं दिया। 1921 में जॉन मार्शल के निर्देशन उत्खनन कराया। फिर 1922 में राखललाल बनर्जी ने उत्खनन सभ्यता कराया, तो मोहनजोदड़ो भी प्रकाश में। तो इसको हम सब यहाँ पे
नोट डाउन करें। लिखो, हड़प्पा नामक पुरास्थल के बारे में, हड़प्पा नामक पुरास्थल के बारे में सर्वप्रथम हड़प्पा नामक पुरास्थल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी 1826 में सर्वप्रथम जानकारी 1826 में चार्ल्स मैसन ने दिया। परंतु उस समय किसी ने ध्यान आकर्षित नहीं किया। लेकिन उस समय किसी ने ध्यान आकर्षित नहीं किया कि मतलब ये सभ्यता है, कोई ध्यान नहीं, इग्नोर कर दिया। ध्यान आकर्षित नहीं किया। सर्वप्रथम तो जानकारी चार्ल्स मैसन 1826 में दे दिए कि यहां कोई सभ्यता दबी हुई है, कोई सभ्यता है यहां, लेकिन सब हवाई में उड़ा कर रख दी, कोई ध्यान आकर्षित नहीं किया। मतलब कोई उस समय अफवाह भी मान लिया, ये तो झूठ बोल रहा है, कोई मतलब नहीं है। समझ रहे हैं? अगर उसी समय उत्थान हो गया होता तो जनक कौन बन जाता? चार्ल्स मैसन। कौन बन जाते? जो 1921 में हुआ वो 1826 में हो गया। ब्रिटिश शासन काल था, उसे क्या लेना जाए, कोई सभ्यता दबी हो चाहे वो उत्खनन क्यों कराएगा भाई? उसका वो तो उपनिवेश भारत को बनाया था, उसको धन का शोषण करना, क्या करना है? धन का शोषण करना है। कोई सभ्यता डूबे, कोई सभ्यता, वो तो खुद ही डुबाने वाला था भारत। वो केवल व्यापार का साधन बनाया था, जितना चाहे उतना धन शोषित करके ले जाए। इसने ध्यान आकर्षित नहीं किया। उत्खनन अगर कराएगा तो वो मुद्रा खर्च होगा, तो वो क्यों अपना आपके सभ्यता के बारे में जानकारी लेना चाहे? ये भी हो सकता है कारण। दूसरा, 1856 में सब डेट क्लियर रखना। 1856 में कराची से लाहौर तक में, कराची इस समय पाकिस्तान में है, से उस समय भारत में थी। 1947 के बाद ये सब अलग हुआ ना। भारत 14 अगस्त 1947 में पाकिस्तान आजाद हुआ, 15 अगस्त 1947 में भारत। लेकिन उस समय तो पाकिस्तान ही भारत का अंग था कि नहीं? 1856 में कराची से लाहौर तक के बीच रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। इस क्रम में
इस क्रम में ब्रिटिश अधिकारी जॉन विलियम ब्रंटन ये नाम याद रखना, जॉन विलियम ब्रंटन को कुछ गिट्टियों की जरूरत पड़ी। रोड़ा माने गिट्टी, ये जान लेना। कुछ रोड़ों या गिट्टियों की जरूरत पड़ी। और जब जरूरत पड़ेगी उसको प्राप्त करने का प्रयास तो करेगा ही ना। तो इसे प्राप्त करने का प्रयास किया। तो इसे प्राप्त करने का उसने खुदाई कहीं कराई। तो क्या हुआ? तो हड़प्पापुरा स्थल का जानकारी, तो हड़प्पापुरा स्थल की जानकारी हुई। लिखो, तो हड़प्पापुरा स्थल की जानकारी हुई, लेकिन उसने ध्यान नहीं दी। लेकिन उसने ध्यान, लिखो, तो हड़प्पापुरा स्थल की जानकारी हुई, लेकिन उसने ध्यान नहीं, वो भी उतना ध्यान नहीं, लापरवाही में अपना आगे चला। कौन क्या है पता नहीं, ऐसे आ गया होगा, कोई मतलब नहीं। कोई अनुमान भी लगा सकता है क्या? अब यही सभ्यता डूब जाए, खत्म हो जाए, 100 साल बाद, 1000 साल बाद कोई अगर हो जाएगा, उसको यूनिक लगेगा कोई सभ्यता डूबी हुई, दबी हुई है। अब हम डायरेक्ट, हमने कहा कि भारतीय पुरातत्व विभाग के जो जनक का पिता कहलाए अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1853 से 1873 तक उसने उत्खनन कराया। भारतीय पुरातत्व विभाग में ये गया, लेकिन थोड़ी सी वहां जानकारी हुई। तभी 1921 में जॉन मार्शल, डायरेक्ट हम चल रहे हैं, जॉन मार्शल के निर्देशानुसार, जॉन मार्शल जो महानिदेशक थे पुरातत्व विभाग के, वो अपने नेतृत्व में दयाराम साहनी को कहे कि आप इस सभ्यता का उत्खनन कराएं। तो दयाराम साहनी ने उत्खनन कराया, तो हड़प्पा सभ्यता प्रकाश में आई थी। हड़प्पा प्रकाश में आई, और जब हड़प्पा प्रकाश में आई तो लोगों ने सोच लिया कि कोई सभ्यता यहाँ दबी हुई है। तो बाद में 1921 में, 1922 में फिर से उत्खनन राखललाल बनर्जी के द्वारा कराया गया। तो मोहनजोदड़ो, सिंधपान के लारकाना जिले में मोहनजोदड़ो प्रकाश में। तो हम डायरेक्ट अब यही चले, भारतीय पुरातत्व विभाग के पिता किसको कहलाते हैं? अलेक्जेंडर कनिंघम, ये याद रखना। अब हम वहां को छोड़कर डायरेक्ट चल रहे हैं कैसे प्रकाश में है। चलो आगे लिखो, 1921 में उन्नीस सौ इक्कीस में भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक
भारतीय पुरातत्व इंडियन आर्कियोलॉजी विभाग के महानिदेशक जो डायरेक्टर जनरल थे, महानिदेशक जॉन मार्शल, सर जॉन मार्शल, सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में श्री दयाराम साहनी, श्री दयाराम साहनी, श्री दयाराम साहनी के द्वारा पाकिस्तान के पंजाब के द्वारा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी प्रांत के मोंटगोमरी या कमरी भी लिख सकते हो, वर्तमान में साहिवाल जिला। मोंटगोमरी कहाँ है? जिला मोंटगोमरी वर्तमान में साहिवाल जिला है। मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर रावी नदी के बाएं तट पर रावी नदी के बाएं तट पर स्थित हड़प्पा सभ्यता की खुदाई हुई। पहले लिख सब समझाते। उसके एक साल बाद 1922 में और उसके एक साल बाद 1922 में 1922 में राखाल दास बनर्जी ने सिंध प्रांत के लड़काना जिले में सिंध प्रांत के लड़काना जिले में सिंध नदी के दाएं तट पर मोहनजोदड़ो का उत्खनन कराया। तब जाकर यह सभ्यता प्रकाश में आई।
तब जाकर यह सभ्यता प्रकाश में आई। तब जाकर यह सभ्यता क्या आई? यहाँ कोई सभ्यता है, यहाँ कोई सभ्यता, कोई दिक्कत यहां तक किसी समझने में? मैंने क्या कहा? पहली बार चार्ल्स मैसन ने खुदाई कराई, उसको जानकारी दी, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया। कराची से लाहौर पर तो रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। उस समय जॉन विलियम ब्रंटन ने रोडों की आवश्यकताएं पड़ी, उसने उत्खनन कराया, कुछ जानकारी हुई, लेकिन उसने इग्नोर कर दिया बातों को। बाद में भारतीय पुरातत्व के जिन्हें अलेक्जेंडर कनिंघम में 1853 में 1873 उत्खनन कराया और सर्वेक्षण विभाग के पास डाला गया। उसने कुछ अनुमान लगाया कि यहाँ कोई सभ्यताएं दबी हुई है। तो फिर बाद में 1923 में भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल को बनाया गया और अपने नेतृत्व में जॉन मार्शल ने दयाराम साहनी को डिप्यूट कर दिया। क्या करने के लिए? कहा? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की मोंटगोमरी, जो वर्तमान में साहिवाल जिला है, पाकिस्तान का पंजाब क्षेत्र मोंटगोमरी वर्तमान में साहिवाल जिला है, वहां पे उसने उत्खनन किया। कहां पे? रावी नदी के बाएं तट, रावी नदी के कहा? बाएं तट उत्खनन किया तो हड़प्पा नामक सभ्यता प्रकाश में है। क्या आ गई? तो पूछ लेता है हड़प्पा सभ्यता कहाँ है? पाकिस्तान में। कहाँ है? किस प्रांत में? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत। कहाँ है? मोंटगोमरी जिला में है, वर्तमान में साहिवाल जिला में। अब यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि हड़प्पा सभ्यता, ये पूछा है, रावी नदी के बाएं तट पे है कि दाएं तट पे? तो बाएं तट पे। कहां पे? ये प्रश्न पूछा है। हड़प्पा सभ्यता कहां है? किस नदी पे? सिंध नदी के रावी नदी पे? कहां पे? रावी नदी पे। सिंध नदी की रावी नदी? रावी नदी। नदियों को भी पूछा है। और उसी को, रावी नदी को पुरुषड़ी नदी कहा जाता है। जब वैदिक काल पढ़ोगे तो उसको पुरुषड़ी कहा जाता है। तो रावी नदी के तट पर आया। तो कहां पे है हड़प्पा सभ्यता? पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिला या वर्तमान में साहिवाल जिला के रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। और 1922 में फिर आया कौन? मोहनजोदड़ो प्रकाश में, और वो लरकाना जिला पे, सिंध प्रांत के लरकाना जिला में मोहनजोदड़ो का उत्खनन हुआ। वो कहां पे? सिंध नदी के दाएं तट पे है कि बाएं तट पे? सिंध नदी की कहां पे है? दाएं तट पे। कहां पे है? दाएं तट पे है। अब समझ गए? चलो।